तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का। देखिए यहाँ से ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है, और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा, ये यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि एमओटी थ्योरी मीन्स मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ये आप लोगों का इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। ये देखिए, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी लेवल डायग्राम, अब दी होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहीं से इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं ये जो है हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। ये टॉपिक ऐसा है जो हर एग्ज़ाम के लिए, कितने भी कंपटीशन हो, कितने भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% श्योर है। तो चलिए इसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। उसके साथ साथ जो है आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ आप लोग लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। जिससे इस टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनर्जी क्या है, लीस्ट बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारे बहुत टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो हम लोग इसको जो है बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। लास्ट में मैं इसकी आप लोगों को ट्रिक भी बताऊँगा, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग 10-15 सेकेंड में आप लोग क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसके लिए देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखिए मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब देखिए कैसे होता है, जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो भी LCAO के द्वारा, LCAO क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग जानते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे जो होते हैं लीनियरली कंबाइन होते हैं, वो भी कौन से ऑर्बिटल्स, जिनकी सिमेट्री तथा एनर्जी दोनों ही शेप, सिमेट्री, एनर्जी ये सब सेम होते हैं, तो ये LCAO के द्वारा कंबाइन होते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या बनता है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, दूसरा हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाए। तो ये आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 1s जब कंबाइन हुआ तो एक हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, दूसरा हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग बनता है उसकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती है उनकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। तो इस तरीके से ये LCAO के द्वारा कंबाइन करते हैं, तो हमारा जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं केवल डायटोमिक का। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख लें, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये देखिए दो टाइप के हम लोगों के ये इसमें हम लोग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एक देखिए हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एक <14 या <14 इक्वल टू या ग्रेटर देन। देखिए दो हम लोग इसमें केस पढ़ लेंगे। एक क्या हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 14 हो या 14 से कम हो। एक हम लोग इसमें दूसरा केस ये पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो। तो दो केस इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो ऐसा केस बता दूं जिसमें क्या है, <14 इलेक्ट्रॉन्स या इक्वल 14 इलेक्ट्रॉन हो। और देखिए यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे N2 दे दिया, ठीक है, O2 दे दिया, C2 दे दिया, NO दे दिया, CN दे दिया, ठीक है। क्या बोल देता है कि निम्नलिखित के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है ड्रा करिए, उसके साथ साथ इनका बॉन्ड ऑर्डर लिखिए, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं अगर ये ड्रा करने को पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ड्रा करने वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं N2। अब देखिए N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है नाइट्रोजन के में जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। उसी तरीके से दो नाइट्रोजन मिल गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन का केस हम लोग देखेंगे क्या। तो हम लोग जानते हैं जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आता है 1s2 2s2 2p3। उसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन का भी किया जाए, सेम चीज़ आएगी 1s2 2s2 2p3। तो देखिए इनकी सिमेट्री एनर्जी सेम है लगभग। उसी तरीके से इनकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी और शेप सेम है। तो जिनकी एनर्जी और शेप सेम है वो क्या करेंगे, LCAO के द्वारा कंबाइन होंगे। जैसे कि वो इसका 1s इसके 1s से कंबाइन हुआ, इसका 2s जो है इसके 2s से कंबाइन होगा, इसका जो 2p था उसके 2p से कंबाइन होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे n- वाला हम लोग केस ना लेके हम लोग हाँ यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल केस ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ तक आप लोगों को दिखा दूँ क्योंकि यहाँ तक आप लोगों का सेम रहना, तो देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है 1s इसका कंबाइन हुआ, तो हमें पता था 1s में हमारे देखिए इसका 1s कंबाइन हो रहा है, तो हमें पता है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, दो इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। जब ये कंबाइन करते हैं तो एक बॉन्डिंग
ऑर्बिटल बनता है, एक हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये नाइट्रोजन था, दूसरा नाइट्रोजन ये था, दोनों के एस कंबाइन हुए तो दोनों के N2 का 1s बना। ठीक है, तो N2 के 1s में जो बनेगा तो इसे सिग्मा 1s के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे हम लोग बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी जो होती है पहले के कंपेयर में डिक्रीज कर गई, तो इसे हम लोग बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। और इसी के रिस्पेक्ट में जो पहले के से जो एनर्जी बढ़ गई उसे हम लोग एंटी बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे सिग्मा स्टार के नाम से लिखते हैं। अब देखिए 1s कंबाइन हुए थे, इसलिए इसके जो है नीचे हम लोग 1s को लिख देंगे, तो ये सिग्मा हमारा 1s स्टार बन गया। अब देखिए 2 इसके इलेक्ट्रॉन से 2 इसके, तो 2 यहाँ पे फिल हो गए तो 2 ऊपर चले जाएंगे। सबसे पहला ये बना। देखिए जो ये आप लोगों को जो दिख रहा होगा उसी तरीके से हमारा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हैं, तो ये भी इसी तरीके से कंबाइन होंगे, क्योंकि ये 2 कंबाइन हो रहे हैं तो इसलिए 2s इनके नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आगे आप लोगों को इसमें दिखा दूँ। अब देखिए 2s इसमें कंबाइन हो चुके, इसमें नहीं दिखाया गया, तो यहाँ पे देखिए। अब उसके बाद हम लोग देखने कौन जा रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं, 14। तो देखिए जब भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हमारा जो होता है 2px और 2py, ठीक है, ये ऑर्डर बस बदलता है। तो देखिए जब भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारे जो है 2px 2py जो है नीचे आ जाते हैं, ठीक है, नीचे ही रहते हैं। बस यही आप लोगों को यहाँ पे समझना है। अब ये हमारा सिग्मा 2pz जो था वो ऊपर रहता है एनर्जी में, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए उसी तरीके से हमारा 2px और 2px कंबाइन किए, जो 2p ऑर्बिटल थे ये कंबाइन किए। अब देखिए नाइट्रोजन के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें भी हम लोग n- वाला केस हटा दे रहे हैं, केवल इसको हटा दे रहे हैं, इसलिए तब तक हम लोग केवल 2p केस कंसीडर करें। तो 3 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 3 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि p में जो है 3 तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। ये जो होते हैं ये हमारे पाई ऑर्बिटल बनाते हैं, ये हमारा जो है सिग्मा ऑर्बिटल बनाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। pz जो है सिग्मा में इंक्लूड किया जाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये हमारे पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, इसके जो px और py वाले जो थे ये पाई बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी। अब देखिए तो उसके बाद जो है हमें पता है 3 इसके इलेक्ट्रॉन से 3 इसके इलेक्ट्रॉन से टोटल कितने हो गए, 6। तो देखिए हमें पता है कि p में के मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 2 इसमें भरे, 2 इसमें भरे, 2 इसमें भरे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए, तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा ये। अब ये भी आप लोगों के साथ क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर भी दिखाइए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए ये देखिए, तो ये हमारा था N2 का केस, या N2 ही केवल नहीं, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन 14 से कम होंगे, मीन्स 14 या 14 से कम होंगे, वो यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर दें, कैसे भरेंगे, हम लोगों को पता है सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे थे तो हमारा सिग्मा 1s में भरे थे, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा 1 स्टार में। उसके बाद जो हमारा 2 कंबाइन हुए तो सिग्मा 2s आया था, फिर सिग्मा स्टार 2s आया था। तो 2 इसमें इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन थे, उसी तरीके से फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसी तरीके से पी में आए थे तो पी में हमारा ये ऑर्डर आया। तो कैसे भरेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो देखिए कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई दोनों की एनर्जी सेम है, तो इसलिए हम लोग इसको बराबर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, क्योंकि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन होते तो केवल हम यहीं पे रुक जाते, क्योंकि हमें पता है दोनों की एनर्जी सेम है। तो हॉर्न रूल के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले जब भी ऑर्बिटल है उसमें सबसे पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर अगला इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराते हैं, अदरवाइज़ पेयरिंग नहीं करा सकते। अगर 12 का केस आ जाए तो आप लोगों को सबसे पहले बस ऐसे ऐसे ही भरना है इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम थी। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगर 13 इलेक्ट्रॉन आ गए तो सबसे पहले यहाँ पेयर कराएंगे, 14 आ गए तो यहाँ पेयर कराएंगे, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो देख लेते कितने बनेंगे, 2 4 6 8 10 का होता है वो केस। 10 में एक एक यहाँ आ जाएगा, 11 में यहाँ, 12 में यहाँ, फिर 13 का आ जाता है, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 14 का इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए 14 का केस था तो ये हम लोगों का सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ से। अगर 15 आ जाए तो 15 के लिए करना क्या है, तो मैंने बताया है कि 2 केस हम लोगों को पढ़ना है, एक तो 14 है उससे कम, एक वो केस पढ़ना है जिसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों। तो उस केस में करना क्या, इन दोनों के सीक्वेंस को बस बदल देना है। तो देखिए वो भी हम लोग केस देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के साथ क्वेश्चन आ जाए ये कि O2 जो था मॉलिक्यूल, उसका जो हमें एमओटी डायग्राम ड्रा करना है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग का ऑर्डर भी दिखाना है। तो इस तरीके से देखिए, बस कुछ नहीं करना, नीचे वाला सब सेम रहेगा, बस इसके ऑर्डर को चेंज कर देना है। तो बस ऐसे याद रखना है। देखो 15 में 15 लास्ट में आता है, ठीक है, 15 में लास्ट 5 में आता है,
5 ही आता है, तो हमें पता है कि 5 का मतलब 5 सिग्मा नीचे रखना है, तो देखिए सिग्मा नीचे पहुंच गया है। और 14 में क्या पता है कि लास्ट में 4 आता है, तो इसका मतलब नीचे 4 सिग्मा रखना है। तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो देखिए 15 मतलब 14 से ज़्यादा हो, 14 से ज़्यादा हो तो 5 सिग्मा मीन्स 15 आने लगता है ना, तो 5 सिग्मा नीचे रखना है, पाई वाले को ऊपर पहुंचा देना है। अगर 14 हो तो 4 सिग्मा ही नीचे रखना है। आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। बस इतना ही आप लोगों को जानना था। यहाँ पे मोटी डायग्राम आप लोग बनाना सीख गए। अब देखिए यहाँ पे 2 केस, यहाँ पे भी 2 केस बनते हैं। ये क्या थे, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल थे, मीन्स दोनों ही ऑक्सीजन मिल रहे थे। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन को रखेंगे तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो इसलिए जो है इनको सेम एनर्जी लेवल पे दिखाया गया है। तो देखिए ऊपर से नीचे हम लोग एनर्जी के क्रम में लिखते हैं। देखिए जितना नीचे होते हैं उतनी कम एनर्जी, जितना ऊपर होते हैं उतना ज़्यादा एनर्जी। तो यहाँ पे अगर ये आ जाए केस आप लोगों के साथ क्वेश्चन, अगर दूसरा आ जाए कि जैसे NO का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन कौन सा केस बन गया हमारा, ग्रेटर देन 14 वाला। तो हमें ग्रेटर देन 14 वाले केस में जाना है, तो समझ जाओ कि क्या करना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, पाई पाई यहाँ पे। फिर देखिए उसके बाद हमारा फिर पाई आता है, फिर ये सिग्मा आता है। ये देखो बन गया। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे जो हम लोग दिखा रहे थे एनर्जी दोनों की सेम है, वो एनर्जी सेम नहीं दिखाना है। अब देखिए करना क्या है, हमें NO में हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 मीन्स 3 होती है। अब देखिए जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के उतना पास होते हैं, मीन्स वो उतना स्टेबल रहता है, उतना नीचे रहता है। तो देखिए ये एक ऑक्सीजन लिखेंगे, एक हम लोग नाइट्रोजन लिखेंगे, तो नाइट्रोजन को जो है थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ऑक्सीजन से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या था, इसके 1s और इसके 1s में, तो देखिए एक इन ऑक्सीजन के 1s को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, नाइट्रोजन के 1s को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। इस तरीके से ये अब कंबाइन होने लगेंगे। उसी तरीके से इसके 2s में भी थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, इसलिए जो है इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा वेरी कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। उसी तरीके से पी में दिखाना है, ये आप लोग फाइनली ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए हम लोगों को जब भी बॉन्ड आर्डर निकालना हो, तो बॉन्ड आर्डर के लिए हमें केवल एक फार्मूला याद रखना है, हाफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बस ये हमें फार्मूला याद रखना है। अब देखिए उसके साथ साथ ही यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनते हैं। और देखिए जब भी बॉन्ड आर्डर आप लोगों का निकल आए, तो बॉन्ड आर्डर में एक आप लोग ये फार्मूला याद रखेंगे, बॉन्ड आर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मतलब वो बॉन्ड कितना ज़्यादा मजबूत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी के, मीन्स इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी है। उसके बाद देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, जितना ज़्यादा बॉन्ड आर्डर उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये बॉन्ड आर्डर, तो बॉन्ड आर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि हमारे पास C2 है, C डबल बॉन्ड है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C है। अब देखिए जितना ज़्यादा बॉन्ड आर्डर बढ़ता जाएगा उसके न्यूक्लियस जो है उतना पास आते जाएंगे। इसका मतलब क्या, वो उतना छोटा बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। तो मतलब बॉन्ड आर्डर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड लेंथ के। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा बॉन्ड आर्डर होगा वो उतना छोटा बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड आर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ कर जाएगी। बस ये 3 चीज़ आप लोगों को, 4 चीज़ ये याद रखना है, यही सारे क्वेश्चन आते हैं, बस यही सारे क्वेश्चन इतने से ही बनेंगे। तो लास्ट में मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा आप लोगों को कैसे निकालना है। तो चलिए यहाँ से आप लोग फॉर्मेशन इसका भी देख लिए हैं, उसका भी देख लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो आर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब देखिए इसे बॉन्ड आर्डर के बढ़ते घटते क्रम में हमें लिखना होगा, यही क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करें। तो हमें पता है कार्बन के वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन 12, बोरान के 10, हाइड्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 14। अब देखिए इसको देखो हाइड्रोजन वाला केस तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन ये कंबाइन हुआ, एक हाइड्रोजन ये, इसका 1s कंबाइन हुआ 1s1, इसका भी 1s1 कंबाइन हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए इसका बॉन्ड आर्डर कैसे निकाला जाए। तो बॉन्ड आर्डर हमें पता है कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, 2। एंटी बॉन्डिंग में 0 है, भाग कर दो 2 से, कितना आ जाएगा, 2 से 2 क्या हटा 1 आ गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना पाया जा रहा है, केवल एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये आप लोग निकालेंगे। उसके साथ साथ सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूँ। तो देखिए आप लोगों को ट्रिक से कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिख लेना है, 14 लिख लिए। 14 के बाद 15 लिख लेना है, फिर 16 लिख लेना है, 17, 18, 19, 20 उधर चले जाना है। ये मैं आप लोगों को पहले भी लेक्चर में समझा चुका हूँ। देखिए इधर आप आ जाइए, 13, 12, ओके, इधर आ जाइए 11, 10। उसी तरीके से आप लोग इधर जा सकते हैं। अब देखिए जहाँ पर 14 अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसका बॉन्ड आर्डर जो होता है 3 होता है।
अब जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ता है घटता जाएगा, हमारा बॉन्ड आर्डर जो है 0.5 से कम होता जाएगा। तो इसका बॉन्ड आर्डर जो है 2.5 आ जाएगा, इसका बॉन्ड आर्डर 2.0 आ जाएगा, इसका बॉन्ड आर्डर 1.5 आ जाएगा, इसका बॉन्ड आर्डर जो होगा हमारा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 19 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड आर्डर कितना 0.5 हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड आर्डर 0। इस तरीके से इधर आ जाइए, तो इधर भी बढ़े तो हमारा बॉन्ड आर्डर डिक्रीज़ किया, दोनों तरफ डिक्रीज़ कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे 2.5, यहाँ पर भी 2.0 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा ये कितना हो जाएगा 1.5, फिर 1, फिर अगला जो है 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितना, ये हमारा फिर 0.5 हो जाएगा, बॉन्ड आर्डर 0 हो जाएगा। ये आप लोगों को बस याद रखना है, इतना सा ही केवल याद रखना है, सारा काम हो गया। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसका तो सिंपल था निकल गया, इसका 14 है। अब देखिए, तो हमें पता है 14 है तो बॉन्ड आर्डर कितना होगा, तो बॉन्ड आर्डर मैंने बताया कि 14 वालों का 3 होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना 12 है, तो 14 में कितना नीचे आना पड़ेगा 13 और 12। तो हमें पता है एक बॉन्ड आर्डर डिक्रीज़ कर गया, क्योंकि 0.0.5 को 2 बार ऐड कर दो तो एक बॉन्ड आर्डर डिक्रीज़ कर गया। तो इसका बॉन्ड आर्डर हमारा कितना मिल गया 2। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, तो 2 और नीचे आए तो बॉन्ड आर्डर एक और कम हुआ, इसका मतलब यहाँ इसका बॉन्ड आर्डर आया 1। तो देखिए सबसे ज़्यादा 14 वाले का था, उसके बाद कार्बन का था, इसके बाद B2 का था, फिर H2 का। तो आप लोग करेक्ट आर्डर लिख सकते हैं ना, सबसे ज़्यादा बॉन्ड आर्डर किसका है N2 का, उसके बाद C2 का, उसके बाद B2 का, फिर उसके बाद H2 का। तो ये आएगा ऐसा क्वेश्चन। दूसरा आएगा क्या कि इनकी जो है बॉन्ड लेंथ के बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए बॉन्ड आर्डर का आर्डर मैंने ये बताया है, तो उसी तरीके से बॉन्ड लेंथ भी आप लोग लिख सकते हैं जस्ट उल्टा, क्योंकि मैंने बताया था बॉन्ड आर्डर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। उल्टा कर दो बस, H2 कर दो, B2 कर दो, C2 कर दो और N2 कर दो, तो ये बॉन्ड लेंथ का आर्डर हो जाएगा। उस तरीके से बॉन्ड एनर्जी का आर्डर यही रहेगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी का आर्डर यही रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का आर्डर यही रहेगा। तो देखिए एक टाइप से आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन निकल जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जिसे दिया था रैंक द फॉलोइंग स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ्स, इनको बॉन्ड लेंथ के बढ़ते घटते हुए क्रम में लिखना था। तो जैसे मैंने बताया था वैसे कर लो बस। नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 16 होते हैं, एक और उस पर माइनस है तो 17 इलेक्ट्रॉन। नियान के ऊपर देख लो कितना होता है 10 दूना 20, 20 में से एक या 19। हाइड्रोजन 2 होते हैं, बोरान 10 दूना 12 हो जाएंगे। बस तो हमें पता है बॉन्ड आर्डर इसका कितना होता है 14 वाले का 3 होता है, तो इसका बॉन्ड आर्डर हमें कितना मिल गया 3। अब देखिए 17, 14 में 3 बढ़े तो 1.5 कम कर दो, तो 1.5 कम करेंगे तो 1.5 बचेगा, तो 1.5। 19 के पास पहुँचे तो 0.5 बचा था। अब देखिए हाइड्रोजन का मैंने 1 बॉन्ड आर्डर निकाला था, सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें 4 बढ़े तो 14 में से 2 गए केवल, तो एक बॉन्ड आर्डर कम हुआ, इसका 2 आ गया। तो बॉन्ड आर्डर का क्रम आप लोगों को क्या मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा N2 का मिल रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोगों को B2 का मिल रहा है, B2 2 माइनस का, तो बॉन्ड आर्डर का ये क्रम मिला। और उसके बाद मिल रहा है O2 माइनस का, O2 माइनस का मिला। उसके बाद हमें किसका बॉन्ड आर्डर मिल रहा है H2 का। उसके बाद बॉन्ड आर्डर मिल रहा है Ne2 प्लस का। तो देखिए बॉन्ड आर्डर का क्रम ये है और बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो क्या करना है आप लोगों को, केवल केवल उसका उल्टा कर देना है। तो बस उल्टा करते जाइए, जो यहाँ पे दिख जाए वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा बॉन्ड आर्डर किसका होगा, बॉन्ड लेंथ किसकी होगी यानी नियान वाले की। तो नियान कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो देखिए सबसे लास्ट में दिख रहा है नियान, उसके बाद H2, फिर उसके बाद हमारा है N2, उसके बाद B2 माइनस, उसके बाद N2। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब शुरू वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था स्टार्टिंग वाला, वो भी आप लोगों को करा दूँ। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ये आप लोगों को दिए गए हैं। इनकी ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनर्जी एंगल, ये सब निकालना है। लीस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी है, उसके बाद ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ, लीस्ट बॉन्ड लेंथ, ये आप लोगों को करना है। आप लोगों को करके कमेंट सेक्शन में बताना है। जो मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बताया था टेलीग्राम, वहाँ पे आप लोगों का आंसर इसका देना है। तो देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट द बॉन्ड आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, अरेंज देम एज अ पर इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। उसके साथ रीज़न भी देना है। तो सबसे पहले करना क्या, आप लोगों को बॉन्ड आर्डर कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बताया है O2 प्लस, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है कि 16 होते हैं, चला गया कितने 15 इलेक्ट्रॉन बचे। तो बस 15 को पी फॉर्म में बना दो, क्योंकि वहाँ पे बना के अगर दिखाना होगा ना। अब हम लोग तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, डायरेक्ट अगर हाँ कर सकते हैं, केवल क्या करना है कैलकुलेट द बॉन्ड आर्डर, बस हमें निकाल लेना है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग से। चाहे फिल करके निकाल लो, चाहे उस मेथड से निकाल लो, चाहे इस मेथड से निकाल लो। तो चलिए हमें 15 नंबर में दिया है, तो इसका मतलब जो है थोड़ा सा दिखा के करना होगा।
तो देखिए हम लोग जानते थे क्या 15 है ना, तो 15 वाले में हमें पता है कि 5 सिग्मा नीचे रहते तो 2 पी ऊपर आ जाएंगे, तो ये पी वहाँ पे, ये पी इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि कितने 15 इलेक्ट्रॉन हैं, 15 में से हमें पता है वो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 5 बचे, भरना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, एंटी बॉन्डिंग में 0। तो देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 5, एंटी बॉन्डिंग में 0, 2 से भाग कर दो कितना, 2.5, 2.5 आ गया। तो मैंने ट्रिक में भी बताया था 14 पे 3 होता है, 15 जैसे ही बढ़ेंगे 0.5 कम हो जाएगा, तो इसका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। उस तरीके नियान का कर दो, Ne2 होगा। हाँ ठीक है, Ne2 का है, Ne2 में कितने, 10 दूना 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको भी ऐसे दिखा दो। तो देखो, तो इसको भी ऐसे दिखा देते हैं। देखिए कितना, 10 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 10 को ऊपर भरना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी कुछ गलती की है हम लोग। देखिए फिर से देखते हैं इसको। जैसे हमारा था Na2, तो हमें पता 99 10 10 दूना 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल हमें 20 इलेक्ट्रॉन भरना। तो देखिए 5 सिग्मा तो नीचे छोड़ दिए हैं, तो ऊपर पाई से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए 5 सिग्मा नीचे, तो देखिए हम लोग क्या 8 इलेक्ट्रॉन नीचे छोड़ दिए, क्योंकि हमें पता था 1 सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन उतने ही एंटी बॉन्डिंग में। तो हमें पता है कितना, 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि नियान वाले या जितने भी अक्रिय गैस हैं, ये इनके डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते भी नहीं हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जा रहा है। इसे भी चेक कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद देख सकते हैं कि साइनाइड का निकालना, तो कितना हो गया साइनाइड, देखिए 6 इसका 7 इसका, 6 7 13 14 14 इलेक्ट्रॉन से। आप लोग सीधे सीधे कर सकते हैं इसको भी। तो ये करना था। उसके साथ साथ क्या करना है, अरेंज देम एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने क्या बताया, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो ये आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग अब सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा लंबा हो गया है। थैंक यू।